नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बजट सत्र के पहले चरण में 28 जनवरी से 13 फरवरी तक संसद की कार्यवाही बार बार बाधित होती गई, जिसकी जड़ रहे राहुल गांधी। 17 दिन में उन्होंने कई बड़े कांड किए, जिससे उनके कई एजेंडों से पड़ते उठती रही। कई मोर्चों पर वो लगातार फंसते भी रहे। इसी बीच बीजेपी की ओर से उन्हें एक्सपोज किया गया। इसके लिए मीटिंग में उनको सजा देने पर चर्चा हुई, जिसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सब्सटेंटिव मोशन का नोटिस लाया और अब आगे चलकर उन पर कार्रवाई की तैयारी जारी रहेगी। इसीलिए कांग्रेस पूरी तरह से बौखलाई हुई है। संसद में उठे विवादों से राहुल गांधी की मुश्किलें 7वें आसमान पर पहुंच गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या राहुल गांधी इन मुश्किलों से बाहर आ पाएंगे? देखिए, पिछले 12 सालों से 12 साल हो गए, 2014 के बाद से 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से राहुल गांधी अपने अलग अलग एजेंडों से किसी न किसी तरह देश को अस्थिर करने की कोशिश करते रहे। यहां पर उन संगठनों के साथ उठते बैठते रहे, संपर्क किया जो कि देश की व्यवस्था में खलल पैदा करता है। कुछ एनजीओ के साथ इनके संपर्क रहे जो विदेशी फंड लेकर किसी न किसी तरह भारत के विकास के रफ्तार को धीमी करता हो। पकड़ा गया, एक दो नहीं कई पकड़े गए हैं ऐसे एनजीओ जिस पर एफसीआरए के लाइसेंस का उल्लंघन का आरोप लगा। इसलिए अमित शाह ने पहले एनजीओ का इलाज किया, जो राहुल गांधी के इशारे पर अलग अलग जगहों पर, जैसे अगर छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल में अगर वहां पर कोयले के खदान की बात चल रही है तो वहां इन्वायरमेंट क्लियरेंस के नाम पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देगा। पैसे लेकर विदेश से आएगा और फिर उन पैसों का इस्तेमाल वहां के आदिवासियों के बीच बांटने में करेगा और उन लोगों से प्रोटेस्ट करवाएगा और कुछ वकीलों को पैसा देकर केस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में करवाएगा। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी जिसने फंड दिया था, उसके ईमेल से पता चला कि कैसे भारत में कोयले खदान में आसपास के क्षेत्रों से प्रोटेस्ट करवा के प्रोडक्शन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला इंपोर्ट होता है भारत, वो कोयला इंपोर्ट होता रहे, वो ज्यादा हो कम ना हो जाए, क्योंकि भारत का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में कई एनजीओ ऐसे हैं जिसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया गया अमित शाह को जब इसकी जानकारी मिली। तो इसके बाद इन लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे किसान संगठनों के साथ बातचीत की, लंबे समय तक प्रोटेस्ट करवाया, फिर से प्रोटेस्ट करवाने वाले हैं। इन सारे तिकड़मों के बाद राहुल गांधी को लगा कि देश के अंदर के संगठन ऐसे नहीं हैं जिसका इस्तेमाल करके मोदी के खिलाफ हम कोई बड़ी आवाज बुलंद करवा सकते हैं। इसलिए विदेश में भी घूमो, विदेशी संगठनों से संपर्क हुआ और फिर यूएसएड जो अलग अलग देशों में उन एनजीओ को फंड देता है जो कि देश के सत्ता के खिलाफ, चाहे सत्ता किसी की भी हो, ऐसा नहीं है कि यूएसएड में जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी तो वो लोग उस समय भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं करते थे, उस समय भी करते थे। जब परमाणु प्रोजेक्ट आ रहा था कुडनकुलम में, तो उस समय भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट करवाया था, ये मनमोहन सिंह की सरकार के समय में। इसलिए कांग्रेस के सरकार के समय में सबसे ज्यादा सेडिशन एक्ट का इस्तेमाल किया गया था, देशद्रोही कानून का। लेकिन राहुल गांधी वो बातें भूल गए। अब इनको तो चाहिए कि जिस समय हमारी सरकार थी उस समय उन लोगों ने हमारे खिलाफ काम किया, तो अब मोदी के खिलाफ उसका उपयोग करो। इसी तरीके से फोर्ड फाउंडेशन जो कि पूरे दुनिया में अलग अलग हिस्सों में वैसे विद्रोही तत्व को तैयार करता है, भारत में भी तैयार किया। यह अरविंद केजरीवाल वही फोर्ड फाउंडेशन की उपज है जिसको फोर्ड फाउंडेशन से अवार्ड मिला, 1 करोड़ रुपए का फंड मिला और इसने घूम घूम कर करप्शन की बात करते हुए अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और वही करप्शन में संलिप्त हो गया। यही नहीं, अमेरिका के कर्ज को उतारने के लिए ही केजरीवाल कोरोना के समय में अमेरिकन वैक्सीन को भारत में लाने के लिए डिमांड पर डिमांड किए जा रहा था, बाद में एक्सपोज हुआ। इसी तरीके से राहुल गांधी ने यूएसएड का फोर्ड फाउंडेशन के साथ सोरोस के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सोरोस का ओपन इंडिया सोसाइटी, ये जो ऐसे हैं संगठन जो कि भारत के खिलाफ काम करता है, और उसके लिए चिंता की बात हो गई कि मोदी की सरकार आने के बाद इन लोगों पर लगाम लगना शुरू कर दिया।
तो इसलिए उसने राहुल गांधी का सहारा लिया। उस ओपन सोसाइटी के कई मेंबर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये सारे जो तिकड़म भिड़ा रहे थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपोज किया। और इस बार जो सदन का सत्र शुरू हुआ 28 जनवरी से, राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय से ही राहुल गांधी ने यह मान कर लिया था कि इस बार संसद के इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश के लिए करेंगे। और इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। ये पूरे बजट का सत्र जो कि अभी सेकेंड फेज आना बाकी है, वो मार्च से शुरू होगा, 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। ये पूरे 2 फेज के बजट सत्र में 30 सीटिंग रखे गए थे पार्लियामेंट के, यानी 30 बैठकें होगी। बीच में सैटरडे, संडे, होली, महावीर जयंती, कई छुट्टियां भी है। लेकिन ये 30 सत्र में से प्रथम चरण में 14 सत्र थे, 14 सीटिंग थे। लेकिन 14 सीटिंग में भी एक दिन भी बजट पर चर्चा के लिए भी विपक्ष की पार्टियां तो तैयार हो गई, राहुल गांधी तैयार नहीं हुए। राहुल गांधी जब बोलना शुरू किए तो फिर उनका वही कॉन्स्पिरेसी वाला माइंडसेट। लेकिन इस बीच ये 14 दिनों के अंदर 7 से 8 इन्होंने बड़े कांड किए, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने सोचना शुरू किया कि अब राहुल गांधी को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। पहले तो इन लोगों ने स्पीकर के वेल में जाकर पर्चियां लहराई, स्पीकर का अपमान किया। और उसके बाद जब इनके 8 सांसद सस्पेंड कर दिए गए तो 8 सांसद के साथ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब संसद की सीढ़ियों पर बैठे रहे। और फिर उस पर बैठे नहीं रहे बल्कि फप्तियां कसते रहे। कोई भी आए, उधर से किरण रिजिजू आ रहे हैं, ये लोग उन पर तंज कस रहे हैं। उधर से कोई मंत्री आ रहा है, तंज कस रहे हैं। नरेंद्र सरेंडर के पोस्टर के साथ उनके मुंह पर जाकर वो नारेबाजी कर रहे हैं। यहां तक कि इन लोगों ने बिट्टू को ट्रेटर, गद्दार तक कह दिया, ये राहुल गांधी ने बोला। तो ये संसद की सीढ़ियां से लेकर स्पीकर के वेल तक पहुंचे। यहां तक तो बर्दाश्त किया जाता रहा कि चलो प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद इसने स्पीकर के चैम्बर में जाकर गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया। जो किरण रिजिजू वीडियो जारी किए हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसे हम मीडिया के सामने दोहरा नहीं सकते। यानी कांग्रेस बेलगाम होती जा रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में। इसके बाद एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आई इसी सत्र के दौरान। ये कोई भी ऐसा सत्र नहीं होता जिसमें इतनी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी सामने आती है जो राहुल गांधी ने की है। इसलिए इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, उनके चेयर के पास महिलाओं को भेजा। ये तो स्पीकर ओम बिरला इन बातों को समझ गए कि लगता है आज कुछ ऐसी घटना होने वाली है जिससे प्रधानमंत्री मोदी को बेइज्जत करने का प्लान है। और इसलिए स्पीकर के सेक्रेटेरिएट की तरफ से भी ये बयान सामने आया, रिपोर्ट भी सामने आया कि इन लोगों ने पूरी प्लान कर रखी थी कि प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देने आएंगे तो उस समय उनको ह्यूमिलिएट किया जाएगा। यही महिला सांसद उनके पास जाके नारेबाजी करेंगी और उसके बाद धक्का मुक्की तक हो सकता है। और उसमें भी दलित महिला सांसदों को चुना गया ताकि ये विक्टिम कार्ड खेल सके अगर उनके साथ कुछ भी अप्रत्याशित हो। यानी वो हंगामा कर रहे हैं, मार्शल बुलाए जाते हैं तो भी ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। ये सारे के सारे ऐसे काम थे जिसके लेकर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हर दिन सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अब कब तक प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की साजिश किए, स्पीकर को गाली गलौज किए, उन पर हमला करने की कोशिश किए। और उसके बाद ये हद हो गया जब इन्होंने किताब लहराया नरवणे की, और उसमें भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जिसको सरकार ने अभी अनुमति नहीं दी है कि ये कंटेंट बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि देश की सुरक्षा को खतरा है। अब तो एक नया कानून आ रहा है, ये नरवणे खुद ही फंसते जा रहे हैं। इस नए कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी आर्मी ऑफिसर अगर किताब लिखने के लिए कोशिश भी करेगा तो किताब के कंटेंट लिखने से पहले उसे सरकार के पास भेजना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी। प्रकाशक के पास पहले मत भेजो। ऐसा नहीं कि आपने पब्लिशर के पास भेज दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद आप किताब लेकर आए, वो किताब सरकार के पास अनुमति के लिए भेजे। पहले ही आपको कई नियम कानून का सामना करना पड़ेगा। इंक्वायरी आपकी होगी कि आप क्या क्या किताब में जिक्र करोगे। ये अभी कड़े प्रावधान आने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जब ये सब कांड हो गया
तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहला काम जो किया गया कि प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। लेकिन चर्चा हुई, मीटिंग हुई और कहा गया कि ये सामान्य प्रक्रिया में नहीं जाना है। प्रिविलेज मोशन छोड़िए, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे, विशेषाधिकार कमेटी के पास जाएगी और ये विशेषाधिकार किसी एक सांसद का या संसद का, इन दोनों के बीच में राहुल गांधी उस ट्रैप में फंस नहीं पाएंगे, बल्कि वो निकलने की कोशिश करते रहेंगे, कमेटी के सामने पेश होंगे, फिर उसी तरीके से वो टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें उनके पास कुछ फायदे दिखेंगे कि इसको लंबे समय तक खींचते रहो और बाहर में विक्टिम कार्ड खेलते रहो। इसलिए सब्सटेंटिव मोशन लाया गया कि नहीं, एक ऐसा मोशन लाया जाए जिसमें राहुल गांधी बौखलाने पर मजबूर हो जाए। अब ये नोटिस भेज दिया गया है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर चर्चा होगी अगर एक्सेप्ट होता है तो। और जिस तरह से किरेन रिजिजू ने बात कही है, उससे लगता है कि इसको एक्सेप्ट होने के 90% चांसेस है, क्योंकि इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उस आरोप के साथ आगे पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलेगा। उस आरोप पर चर्चा होनी चाहिए और इसलिए जैसे ही एक्सेप्ट होगा इस पर चर्चा होगी, फिर वोटिंग होगी तो इनके अपने पार्टी के नेताओं की बात नहीं करते, लेकिन विपक्ष में बैठी कई पार्टियां हैं जो चर्चा के दौरान राहुल गांधी को डिफेंड करने नहीं उतरेगी। समाजवादी पार्टी नहीं उतरेगी जब निशिकांत दुबे वो एविडेंस लेकर आएंगे कि अमेरिका में जाकर इन्होंने किन किन लोगों से मुलाकात की, कैसे इकबाल मिर्ची जैसे लोगों के साथ मुलाकात की जो आईएसआई का एसेट है, किस तरीके से यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर जो भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन लेकर आया उन सांसदों के साथ मुलाकात की, ये कैसे सोरोस के साथ मिलकर उसके पैसे से अय्याशी कर रहा है। ये सारे गंभीर आरोप जब एविडेंस के साथ आएंगे तो विपक्ष की कोई पार्टी राहुल गांधी को डिफेंड करने नहीं आएगी। ऐसे भी परेशानियां हैं, टीएमसी इनसे अलग है क्योंकि बंगाल में चुनाव है, आम आदमी पार्टी पंजाब को लेकर अलग है और कम्युनिस्ट पार्टियां केरल को लेकर अलग है। तो ये सारी पार्टियां अपना रास्ता देख लेगी, वो वोटिंग में भी पार्टिसिपेट करेगी, इसका भरोसा नहीं है। तो कांग्रेस के 99 सांसद, उधर 294 से ज्यादा सांसद, तो ये प्रस्ताव तो पारित होने हैं और प्रस्ताव पारित होगा तो वो आरोप साबित करना है। संसद का यानी कि मत आप खो चुके, अब कमेटी के अंदर यानी एथिक्स कमेटी में जाएगा। अब एथिक्स कमेटी में 2 से 3 महीना का समय लगता है, जैसे महुआ मोइत्रा का हुआ। एथिक्स कमेटी में आरोप का निवारण के लिए भेजा गया, एथिक्स कमेटी ने फैसला दिया इनकी सांसदी खत्म होनी चाहिए कैश पर क्वेश्चन मामले में। ये कैश पर क्वेरी में महुआ मोइत्रा ऐसे ही फंसी थी, लेकिन इसमें अब एथिक्स कमेटी फैसला लेगा कि राहुल गांधी पर कौन कौन से आरोप साबित हुए हैं और इनको सस्पेंड किया जाए या सांसदी छीनी जाए। ये दोनों पर फैसला बाद में होगा और इसका मतलब है कि जिस मोड में अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिस मोड में सरकार है, वो तो लगता है कि इस बार राहुल गांधी को पनिशमेंट मिलेगा और वो पनिशमेंट संसद से बर्खास्तगी यानी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी गई, सांसद नहीं रहेंगे। अब बाहर बैठकर हंगामा कीजिए, क्योंकि पिछली बार जब सांसदी सस्पेंड हुई थी तो कोर्ट का मसला था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि नहीं सांसद बने रहेंगे, सजा पर सस्पेंशन लगा दिया। लेकिन ये पार्लियामेंट का मसला है तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, ये फैसला अंतिम होगा, इसलिए राहुल गांधी की सांसदी जानी लगभग तय माना जा रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। संसद देश के अहम मुद्दों पर चर्चा का मंच है, लेकिन आरोपों की राजनीति ने माहौल बिगाड़ दिया। जनता विकास और जनहित के मुद्दों पर बहस चाहती है, लेकिन राहुल गांधी के रवैये ने न सिर्फ उनके बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के भविष्य को नुकसान पहुंचाया है, जिसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।